ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूं जो अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं और अपने करियर के मिड पॉइंट पे खड़े हैं और उनको कुछ आइडिया नहीं हो रहा आगे क्या करें, या वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं लेकिन उनकी ग्रोथ भी उस लेवल पे नहीं है। आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक है, या फिर आप बीई इंजीनियर हो, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। किस तरीके से अपने करियर को अपग्रेड करना है, किस तरीके से आप जो गलतियां कर चुके हैं उनको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप इस आज की वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप अप्लाई नहीं कर रहे और आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो, और एट द सेम टाइम आप अपने करियर को चेंज करने के लिए, कंपनी को चेंज करने के लिए, सैलरी को इनहेंस करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। कहीं पे भी अप्लाई करते हो आपको वापस कॉल नहीं आती। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद और मैं लोगों को गल्फ रीजन में कैसे जॉब होती है इसके बारे में गाइड करता हूं। और आज की वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग से मुतालिक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम कर रहे हैं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को डिटेल में लेके चलें, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक आपको बर वक्त मिल सके। चलें जी, शुरू करते हैं सिविल इंजीनियर के साथ। देखिए, सिविल इंजीनियर्स जो यूजुअली तौर पे इंजीनियरिंग ये सोच के करते हैं कि कल को हम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही करियर स्टार्ट होता है मान लो कि इनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि यार इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत बड़ी गलती कर ली है, हमें तो उतनी सैलरी नहीं मिल रही, हमारा करियर कहीं पे स्टक हो गया। और बहुत सारे लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स होने के बावजूद पहली नौकरी नहीं ले पाते। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको यहां पे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरी एक जगह पे जॉब होती है। अब उस जॉब के दौरान मैंने देखा कि यार मैं एक फील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं, फील्ड इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सब लोग उसी तरह का काम करते हैं। लेकिन वहां पे मुझे एक सीखने को चीज मिली कि यार डिजाइनर अपना काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाला अपना काम कर रहा है, साइट वाला अपना काम कर रहा है, लेकिन ये सब लोग जाके किसी एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन सा बंदा है? प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर मुझे ऐसे लगा यार प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनते हैं। मैंने इस रियलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपने कोलीग से पूछना शुरू किया, अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जो किसी और कंपनी, किसी और देश, किसी और कंट्री में काम करते थे, उनके थ्रू ये जानने की कोशिश की कि यार ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैसे बनते हैं। फिर फाइनली मैंने गूगल से पूछना शुरू किया, फाइनली लिंक्डइन के लोगों से पूछना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ये कोई एक्सपीरियंस वाली गेम नहीं है। कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर कुछ ऐसे स्किल्स ऐड करो जो आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करनी सिखाएं। अब यहां पे यही एक स्किल है जो मैं सारे के सारे सिविल इंजीनियर्स को बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल सीखना चाहिए, क्योंकि यही आपको स्किल दूसरे इंजीनियर के साथ डिफरेंशिएट करेगा, स्टैंड आउट करेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार आने वाले टाइम के अंदर एआई सबकी जॉब्स खा जाएगी, तो ये भी मैं आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, वो मैं हल कर देता हूं। देखो, आज के दौर में हर करियर के अंदर कोई ना कोई सर्टिफिकेशन है, कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आता है, जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, प्राइमेरा P6 है, यही चीजें आपको एआई की तरफ लेके जाएंगी और आप अपने करियर के अंदर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, मान लो कि अगर आप फ्रेशर हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, कहीं पे भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको डिग्री के साथ साथ ऐसी चीज प्रेजेंट करनी है जो आपको बाकी सिविल इंजीनियर से स्टैंड आउट करे। अगर आप मिड करियर लेवल इंजीनियर हो और एक करियर को घसीटते चले जा रहे हो, और आप कमेंट सेक्शन में भी बताना कि क्या आप अपने जॉब करियर से सेटिस्फाइड हो या नहीं, ताकि मेरी टीम आपको उस कमेंट के रिप्लाई में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स का लिंक दे सकती है जिनको आप अभी से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने करियर के बारे में बताना, अपने डिसिप्लिन के बारे में बताना, आप कौन से इंजीनियर हैं, किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे आप अपने करियर से सेटिस्फाइड है। ये बहुत ही जरूरी है, जिससे मुझे अपनी ऑडियंस का, अपने व्यूअर्स का पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा इंटरेक्टिव है मेरे साथ। तो आइए बात करते हैं वो लोग जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल सीखना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है। इसके थ्रू आप फ्रेशर लेवल पे ये समझ सकते हो कि इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, यार मेरे पास तो अभी तक किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मुझे ये स्किल सीखना चाहिए? 100% सीखना चाहिए। उसका फायदा क्या होता है? आप किसी भी बड़ी कंपनी की डिमांड बन सकते हो, क्योंकि इस स्किल को सीखने के बाद आपको एटलीस्ट दूसरे लोगों से एक बोनस
या एज ज्यादा ये मिल जाता है कि आप इंडस्ट्री वर्किंग को समझना शुरू कर देते हो, प्रोजेक्ट की स्टेजेस को समझना शुरू कर देते हो, कब प्रोजेक्ट का डिजाइन फेज कंप्लीट होगा, प्रोक्योरमेंट को समझना शुरू कर देते हो, प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग को समझना शुरू कर देते हो, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग को, प्रोजेक्ट की डेली प्रोग्रेस रिपोर्टिंग को। ये सारी चीजें अगर भाई आप फ्रेशर लेवल पे समझते हो तो कोई भी कंपनी आपको सैल्यूट करके लेगी कि भैया आप हमारी कंपनी में जल्दी से आए, और एज कंपेयर टू अदर फ्रेशर्स आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी और आपके ज्यादा चांसेस होंगे गल्फ रीजन में हायरिंग के। तो फ्रेशर्स अभी आपने क्या करना है कि अपने लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको मैं बोल रहा हूं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसको सीखना शुरू करें। और इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना होगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको एक्सेल को सीखना होगा, आपको प्राइमवेरा P6 जैसे स्किल को सीखना होगा, और आपको यह समझना होगा कि कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट है, आपके डैम का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, या किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी होती है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, इस एक स्किल से आपको वो सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेशर्स देर नहीं करनी, अभी इस वीडियो की डिटेल्स में जाके लगे हुए लिंक्स को अभी क्लिक करें और अपनी लर्निंग को स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें एक नेक्स्ट लेवल पे। अब बात करते हैं मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स की, जिनके बहुत दुख होते हैं, जो ये समझते हैं कि चंद साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो हमें पता नहीं कहां पे कंपनी जाके बिठा देगी, लेकिन चंद सालों के बाद भी हाल वही का वही रहता है। हाल चलो वही हो, कोई मसला नहीं होता, लेकिन सैलरी वहीं पे अटकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सैलरी के साथ ही हमारी मोटिवेशन होती है। हम ना तो कंपनी चेंज करने का सोचते हैं, ना करियर चेंज करने का सोचते हैं। ज्यादातर लोग साइट इंजीनियरिंग के अंदर अटके होते हैं, मिड कैरियर का स्टेज आ जाता है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा 5 से 7 साल का भी एक्सपीरियंस है, और रो रहे होते हैं कि सर हमें कब अच्छी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास अभी तक एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस आ चुका है, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कैसे लग रहा है, रोड के प्रोजेक्ट के ऊपर साइड पे क्या कुछ चल रहा है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है। आपको भी यही एक स्किल ऐड करना है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फ्रेशर लोगों ने बेसिक लेवल पे इस स्किल को ऐड किया था, आपने इस स्किल के साथ साथ एडवांस लेवल की लर्निंग करनी है। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, आपके पास एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है, सारे प्रोसेस की नॉलेज है, अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। यहां पे बहुत ही मजे का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। शेड्यूलिंग और प्लानिंग के अंदर घुसें कि इस काम जिसकी आप एग्जीक्यूशन करवा रहे हो, इसकी प्लानिंग कौन कर रहा है, इसकी शेड्यूलिंग कौन कर रहा है। तो आपको प्राइमवेरा P6 सीखने की जरूरत है, एक्सेल सीखने की जरूरत है। जो फ्रेशर्स नहीं कर रहे थे वो एक कदम ज्यादा जाके करने की जरूरत है, वो है एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग, कि कैसे डैशबोर्ड्स तैयार किए जाते हैं, कैसे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है, कैसे अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया जाता है। इससे क्या होगा, एक तो आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं और दूसरा करियर चेंज कर सकते हैं। यहां पे बहुत सारे मिड करियर लेवल इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हमने इस टाइम पे अपना करियर चेंज किया तो हमारा ये जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है ये तो जीरो हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता, आपका जो एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है, चाहे आप डिजाइन इंजीनियर में थे, QA/QC इंजीनियर थे, फील्ड इंजीनियर थे, साइट इंजीनियर थे, ये एग्जीक्यूशन का, डिजाइन का, कॉन्ट्रैक्ट का, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी एक्सपीरियंस है, ये आपको प्लानिंग में बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो इस करियर चेंज को अपने लिए कोई ऐसा ना समझें कि ये आपको कोई नुकसान देगा, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा कि आप अपने एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस की बेस पे प्लानिंग के अंदर स्विच कर सकते हैं। और प्लानिंग के अंदर मजे की बात बताऊं, सैलरी जो होती है ना वो कंपैरेटिवली अदर जॉब करियर बहुत ज्यादा होती है, करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और यही वो लोग होते हैं जो फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कोई भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब क्या आता है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, अपनी टीम को मैनेज करता है, अपने टीम के जो डिसीजंस होते हैं, प्रोजेक्ट के जो डिसीजन होते हैं उनको मैनेज करता है। उसमें टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों की प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट, डिसीजन यही बंदा लेता है, जो शुरू में मैंने स्टोरी सुनाई थी। ये सारी चीजें मुझे गूगल से पता चली, उस टाइम पे लिंक्डइन से पता चली, और बाद में मैंने अपने करियर पे जब इंप्लीमेंट करी तो मुझे पता चला कि अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, जैसे कि आज अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो आज से लेकर अगले 2-3 साल में अगर आप सोचते हो कि आप किसी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रोड मैप के ऊपर चलना चाहते हो और फाइनली यू वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको सिविल इंजीनियर्स क्या सीखना होगा, आपको उस प्रोजेक्ट पे टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मैनेजरियल स्किल सीखने होंगे, जो कि स्टार्ट होते हैं एक सिंपल से स्किल के साथ, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट,
विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक एक्सेल पे डाटा कैसे कंपाइल करना है, प्राइमवेरा P6 के अंदर जाके शेड्यूल की स्ट्रेटजी कैसे तैयार करनी है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगर आप फिर मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, फिर आपको उसमें एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग लेके आनी है। और इसके साथ अगर आप 10 साल सिविल इंजीनियर हो, तो आप इन स्किल्स के साथ अगर डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट को भी ऐड कर दोगे ना, तो फिर आप सीनियर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, यहां पे आप किसी भी स्टेज पे हो तो ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हैं। इसके लिए अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया, आप अपने करियर की किस स्टेज पे हो, फ्रेशर हो, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो या एक्सपीरियंस लेवल प्लानिंग इंजीनियर हो। मेरी टीम आपको इन कमेंट्स के रिप्लाई में लाजमी गाइड करेगी, जिससे आपको बहुत फायदा होने जा रहा है। और साथ ही मेरी टीम आपको एक मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का लिंक भी देगी, जिसमें 1 घंटे के अंदर मैं इसी तरह से लोगों को गाइड करता हूं, उनके सवाल जवाब लेता हूं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करता हूं कि अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग करियर स्टेज को देखते हुए, तो आपको कितने साल लगेंगे इन स्किल को सीखते हुए, जो कि मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर बताए हैं, जैसे कि प्राइमवेरा P6, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और कुछ एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग है। अगर आप फ्यूचर में प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं और प्लानिंग इंजीनियरिंग का ये सफर स्टार्ट करके फ्यूचर में अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पे देखना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया। आई होप इस वीडियो से जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जितने भी बीटेक प्रोफेशनल्स हैं और फुल इंजीनियर्स हैं, उन सबको इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि यार हम फील्ड में क्या गलतियां कर रहे थे, हमें एक स्किल ऐड करने के लिए क्या कंफ्यूजन पेश आ रही थी। आप किसी भी फील्ड से हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये स्किल सीखना शुरू ना किया, तो वो लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे जो ये स्किल सीखना शुरू कर देंगे। और मजे की एक बात बताऊं, टेक्निकल स्किल्स की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन आपको टेक्निकल स्किल्स एक लेवल तक लेके जाएंगे, उसके बाद नहीं लेके जा सकते। उसके बाद वही लोग जाएंगे जो लीडिंग जॉब करियर को लेके चलेंगे, और लीडिंग जॉब करियर मैनेजमेंट के स्किल्स को सीखने से आता है। अगर आप इन सारी चीजों को एक प्रोफेशनल, एक प्रोमिनेंट, एक प्रॉमिसिंग तरीके से समझना सीखना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बने। मजीद अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखेंगे अपने डिसिप्लिन के बारे में, अपने करियर स्टेटस के बारे में, तो मेरी टीम आपको कुछ बोनसेस भी देने जा रही है। सो राइट नाउ हरी अप एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया।